100 में 3 दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं बिहार में। बिना पढ़े लिखे आप कलेक्टर नहीं बन सकते। ऐसा भी नहीं है कि एससी समाज से लोग एमएलए एमपी नहीं बने। ये एकमात्र ऐसा समाज है जिसको पूरी भागीदारी बाबा साहब की वजह से मिली हुई है, फिर भी कोई फायदा नहीं। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है, और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया पल भर में, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। पैसा प्यारा पंडित जी को, पैसा प्यारा मुल्ला को, पैसा देकर नेकी खरीदो, दान है प्यारा अल्लाह को। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई और चुनाव से पहले प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के मुखिया ने करोड़ों रुपये इकट्ठा कर लिए। आंकड़ा तो ये दिखाया जा रहा है कि 35 करोड़ से ऊपर कल तक उनके खाते में आ चुका था। अब ये पैसे की उगाही कैसे हुई, किसने दिया, ये सब कुछ हम इस चैनल पर बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब राजनीतिक दलों के अंदर एक घमासान शुरू हुई है। राजनीतिक दल अपने नए नए चेहरे को प्रभारी बना रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने बिहार प्रभारी बदल दिया और कृष्णा उल्लू को बना दिया है, जो कि कर्नाटका से आते हैं, युवा चेहरा है। तो वहां कांग्रेस ने अपना बिहार प्रभारी कृष्णा जी को बनाया है। उधर तेजस्वी यादव जी बार बार ये कहते थे कि हम युवा हैं और ये राजद युवाओं की जो है राजनीतिक दल है। तो उसके जवाब में राहुल गांधी सारे के सारे युवा ही उतार रहे हैं कांग्रेस के लिए। तो चुनाव के बाद या चुनाव के वक्त भले ही भाजपा से लड़ाई हो, लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष खुद आपस में एक एक पारी लड़ लेना चाहता है कि एक एक बार कुश्ती हम लड़ लें और दिखा दें कि कौन कितना बड़ा ताकतवर है। लेकिन हम आपको जो बताने वाले हैं, चुनाव से पहले करोड़ों रुपये कैसे बटोरे गए। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, इसमें 17,500 ऑनलाइन आवेदन हुआ कि हम भी बिहार विधानसभा चुनाव को लड़ना चाहते हैं। प्रत्याशियों ने 17,500 प्रत्याशियों ने ऑनलाइन आवेदन किया और ऑनलाइन आवेदन में शर्त यह थी कि आप 21,000 रुपये पहले पार्टी में जमा कराएंगे, उसके बाद वो आवेदन स्वीकृत होगा, अपलोड होगा। अब आप गणित अच्छा जानते होंगे, 17,500 को 21,000 रुपये से गुना कर दीजिए तो कितने करोड़ बनते हैं। जब जन स्वराज के नेताओं से पूछा गया कि बताइए, आप 21,000 रुपये लेते हैं, क्या गरीबों को चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं? तो उन्होंने कहा कि 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये, अगर वो व्यक्ति गरीब है तो 50 लोगों से 500-500 रुपये सदस्यता शुल्क के नाम पे ले आए, तो 25,000 ऐसे ही बन जाता है। तो 21,000 पार्टी के खाते में डल जाएगी, 4,000 रुपये बेचारे को खुद को रखने के लिए हो जाएगा। अन्यथा अपने क्षेत्र के 100 आदमी से यह लिखवा कर ले आए कि यह बहुत ज्यादा गरीब है और इसको फ्री में चुनाव लड़वाया जाए। अब प्रत्याशी ये 2 शर्त पूरा करे, लेकिन सवाल यह है कि यह आंख में धूल झोंकने वाली बातें हैं। 100 आदमी का आवेदन क्या ऑनलाइन अपलोड होगा कि आदमी गरीब है? और 100 आदमी या 50 आदमी से 500-500 रुपये ले ही आएगा तो कोई भी आदमी जो है चंदा किया हुआ पैसा इकट्ठा कर देगा। तो कुल मिलाकर पार्टी फंड में करोड़ों रुपये इकट्ठा हुआ। और करीब करीब ऐसे ही हालात सभी राजनीतिक दलों का है। अगर आपसे कोई कह दे कि आप राजद के सदस्य बन जाइए, आप कांग्रेस के सदस्य बन जाइए, अथवा आप भाजपा के सदस्य बन जाइए, तो यहां पर फ्री में कुछ भी नहीं है। सदस्य बनने का मतलब है 200-400 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए, सदस्यता शुल्क उसे कहते हैं।
ले देकर सारा खेल पैसों का है। प्रत्याशियों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। अगर कोई पार्टी राजनीतिक रूप से कमजोर है तो उसकी हाय तौबा होती है, थू थू होती है कि इन्होंने पैसे ले लिए। बाकी सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को आवेदन के नाम पर मोटी रकम लेते हैं और वह रकम राजनीतिक दल के खजाने में इकट्ठा हो जाता है। वहां से हेलीकॉप्टर उड़ता है और गिने चुने जो नेता होते हैं उस राजनीतिक दल के, उस हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं। कहने के लिए जन सुराज के नेता तो कह दिए, जब उनसे पूछा गया यह पैसे कहां इस्तेमाल होगा तो कहते हैं ये जो हमारा पटना में टेंट लग रहा है, समियाना लग रहा है, अथवा जो भी खर्चा हो रहा है यह उसमें पैसा नहीं लगता। हम ऐसा करते हैं कि जो कैंडिडेट फाइनल होता है उसके चुनावी क्षेत्र पर, उनके चुनावी क्षेत्र से जितने भी आवेदन आए हैं सारे पैसा इकट्ठा करके उनके चुनावी क्षेत्र पर खर्च कर देंगे। ये कहने भर की बातें हैं, लेकिन जब एक बार पार्टी के खजाने में पैसा चला जाए तो राजनीतिक दल के खजांची और उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके ऊपर एकाधिकार हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव से 6 माह पूर्व ही इंडिया गठबंधन बना था। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल आ गए थे और उस दल में, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार चेहरा भी थे, लेकिन इंडिया गठबंधन वालों ने किसी ने यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार हमारे चेहरा है। किसी ने संयोजक भी नहीं बनाया, किसी ने राष्ट्रीय संयोजक भी नहीं बनाया। और इंतजार करते 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 एक दिन नीतीश कुमार पलटी मार गए, राजद से नाता तोड़ा और जाके एनडीए गठबंधन में चले गए। लोकसभा चुनाव भी एनडीए गठबंधन के साथ लड़ा। अब सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और बिहार में तो साल 6 महीने में इतिहास अपने आप को दोहरा देता है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा, लोजपा और बाकी जो भी एनडीए के पार्टनर हैं, घटक दल हैं, खुलकर यह बोलने के लिए तैयार नहीं है मंच पर कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा बोलने को कोई तैयार नहीं। ये जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी। ये बातें होती है, लेकिन जब उंगलियां कर दी जाती है पत्रकारों के द्वारा और जब ये पूछा जाता है कि 2025 के बाद बिहार का मुख्यमंत्री होगा कौन एनडीए से, तब ये कहने लगते हैं कि जिनकी विधायकों की संख्या ज्यादा होगी उनके मुख्यमंत्री होंगे। और फिर ये आपस में साजिश करके 40-42 पे नीतीश कुमार के विधायक ले आएंगे, कुछ न कुछ खेल करेंगे। ये और बात है कि 2020 में चिराग पासवान थे, इस बार प्रशांत किशोर होंगे। और यह बात नीतीश कुमार भी भली भांति समझते हैं, जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव तक एनडीए के साथ टिके रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोगों में उत्सुकता है और कभी शादी ब्याह में भी निकल जाते हैं नीतीश कुमार तो उंगलियां ये उठती है कि अब गेम होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।